हेलो, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वानी पे। तो आज हम होम साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि होम साइंस क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रह और विज्ञान। ग्रह से तात्पर्य है वह स्थान जहाँ परिवार रहता है। विज्ञान से तात्पर्य उस स्थान से है जो वास्तविक सिद्धांतों व नियमों पर आधारित होता है। विज्ञान का मतलब यही होता है कि वो नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। और ग्रह हम सब जानते ही हैं कि वो जहाँ हमारा परिवार रहता है, जो हमारा घर होता है, वही हमारा ग्रह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं कि पाक शास्त्र, पोषण, ग्रह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र परिधान, गृह निर्माण आदि, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं कि इसमें हम भोजन बनाने की विधियाँ पढ़ते हैं, उन्हें परोसने की विधियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें अर्थशास्त्र, ग्रह का अर्थशास्त्र, जैसे हम ग्रह में जो अपने घर में जो हम वित्त की योजनाएं बनाते हैं, जैसे बजट बनाते हैं, बचत के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। उपभोक्ता विज्ञान, जैसे कि हमारे बाज़ार और के बारे में हम पढ़ते हैं कि बाज़ार हमें कैसे आकर्षित करता है, कैसे हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए और बेफालतू का खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चों की परवरिश, मानव विकास, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं होम साइंस के अंदर कि बच्चे कैसे कैसे बड़े होते हैं, कैसे कैसे बड़े होने के साथ साथ उनमें कैसे विकास होता है, कैसे कैसे उनकी वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और गृह निर्माण आदि के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि हम घर बनाते हैं। जैसे पहले हम अपना मैप तैयार करवाते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं जगह के हिसाब से, फिर उस पे हम अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखो, ये एक थोड़ा की पॉइंट है, ये थोड़ा नोट करने वाली बात है कि गृह विज्ञान की नींव सबसे पहले 1945 में रखी गई थी। और तब इसका जो मेन मोटिव था कि महिलाओं को शिक्षित करना था, कि सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करना था, इनका मेन मोटिव बस यही था। लेकिन आज के अगर युग में हम देखें तो जैसे गृह विज्ञान से हमें बहुत सारे अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, हमें रोज़गार मिल रहा है, बहुत सारे रोज़गार के अवसर मिलते हैं। जैसे किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में जाना हो तो वो वैसे, और गृह निर्माण में अगर हम देखें तो ब्लूप्रिंट तैयार करना और जगह के हिसाब से, और वस्त्र विज्ञान से जैसे अपना कोई बुटीक खोल सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रोज़गार के साधन हो जाते हैं हमारे पास। रोज़गार के बहुत से साधन, मतलब रास्ते खुल जाते हैं हम जैसे होम साइंस से पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि होम साइंस या गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। तो वह व्यवहारिक और अंतर विषयक विषय है। वह व्यवहारिक और अंतर विषयक विषय है जो घर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, तो बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और कला का समन्वय करता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यवहारिक और अंतर विषयक ज्ञान। तो देखो, व्यवहारिक यानी कि जो व्यवहार में हम जो भी चीज़ें करते हैं हमारे आसपास, हमारे परिवार में, या जो भी व्यवहार हम करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं। और अंतर विषयक यानी कि हमारे खुद के बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती हैं इसको पढ़ने से, कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और किस तरीके से हमें बीमारियाँ लग सकती है, या कोई किसी को बीमारी है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, उसका उपचारात्मक आहार, दवाइयाँ वगैरह। मतलब इसमें सारा कुछ एक अंतर्विषयक विषय, इसमें सब कुछ समाहित है। ठीक है, और जो घर, परिवार, व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक और कला का समन्वय है, यानी कि इसमें साइंस और कला का मिक्सअप होता है। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि महिलाएं शिक्षित होंगी। तो मतलब अगर महिला साक्षर है, पढ़ी लिखी है, तो वो पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकती है। ठीक है, पढ़ी लिखी होगी, और अगर उसने मोस्टली अगर होम साइंस किया है तो उसे सारी समझ होगी कि बच्चों के साथ उसकी उम्र के हिसाब से कैसे रहना है, बड़े बूढ़ों का कैसे ध्यान रखना है उनकी उम्र के हिसाब से, छोटों का कैसे ध्यान रखना है, छोटों में कैसे विकास होगा, किस स्टेज में वो कैसा व्यवहार करेंगे। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक यानी कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी होता है। और इसमें कला भी होती है कि जैसे हम अपने घर को सजा के कैसे रखेंगे, और कैसे हम एक काम को कम समय में और जल्दी से कैसे निपटा सकते हैं, कैसे अपने कपड़ों को मतलब आकर्षक बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें कला और सिद्धांत के साथ साथ इसमें समन्वय होता है इस चीज़ का। ठीक है, फिर आती है परिभाषा। तो इसमें एक ही परिभाषा दी गई है लेडी इरविन के अनुसार। तो वो परिभाषा है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है, कि गृह विज्ञान वो व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने में तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने की दिशाओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो वही बात है कि इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, कि इसमें मतलब सारे विषय ही आ जाते हैं। कि गृह विज्ञान एक वो व्यवहारिक विज्ञान है, मतलब व्यवहार में जो
जो व्यवहार में हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे व्यवहार में हैं, जो हम काम में लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं, ठीक है। जैसे समाज की बातें और आर्थिक समस्याएँ, तो इसमें हम बजट वगैरह की बातें करते हैं, बचत का हम देखते हैं, समाज में हमारा कैसे मेल-मिलाप होता है, कैसे हम रीति-रिवाज़ों का पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हमारा सुखमय जीवन यानी कि हमारे परिवार के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये हमें सुखमय जीवन व्यतीत करने की दिशाओं का ज्ञान कराता है कि कैसे अच्छे से रहना होता है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना होता है। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वैसे ही उनका बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है, तो हम ऐसे ना करें कि उनसे वही एक्सपेक्ट करें कि वो इतने मतलब समझदार होंगे, या तो उनका दिमाग है जो थोड़ा बच्चों जैसा होने लग जाता है, तो वैसे सब कुछ समझ के चलना आ जाता है। अर्थात यह एक ऐसा विज्ञान है और कला है जो घर और परिवार के संसाधनों का उचित उपयोग करके जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रह विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ होम साइंस, ठीक है। तो ग्रह विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। तो ग्रह विज्ञान की जो प्रकृति है कि ग्रह विज्ञान है कैसा, ठीक है, तो वो चीज़ है कि ये वैज्ञानिक भी है, यानी कि ये सिद्धांतों पर भी बनी है, और ये कलात्मक भी है, इसमें व्यक्ति की कला भी आती है। तो ये एक ऐसा विषय है जो घर और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांतों को कला के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है, ठीक है। हम नियमों का पालन भी करते हैं और अपनी कला भी दिखा सकते हैं। इन नियमों का पालन करने के साथ साथ हम अपनी कला भी है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति है कि गृह विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति होती है, कलात्मक प्रकृति होती है, इसमें व्यवहारिक और जीवन उन्मुख प्रकृति होती है, इसकी अंतःविषय क्षेत्र होते हैं, इसमें व्यवसायिक और उद्यमशीलता की प्रकृति, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति कैसे है, कि हमारा जो विकास है वो कैसे कैसे स्टेजेस में आगे बढ़ता है, उसका एक नियम होता है, उसके सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो वो इसमें आता है सारा कुछ। फिर आती है कलात्मक प्रकृति, जैसे हम अपनी कला से कैसे हम फैशन डिज़ाइनिंग में अलग अलग डिज़ाइन बना देते हैं, स्थान के हिसाब से स्थानिक बौद्धिकता हम में होती है, तो हम कैसे स्थान का अवलोकन करके हम उस पर एक मैप बना के घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और सबके साथ अच्छे से रहने की कला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, अपनी कलाएँ, अपना कोई भी ऐसा रोज़गार चलाना, जैसे कि बुटीक चला लेते हैं, और ये अपनी कला से ही होता है, कला से ही हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। फिर आता है व्यवहारिक व जीवन उन्मुखी, व्यवहारिक है अंतर्विषयक क्षेत्र, यानी कि इसमें अपने अंदर के गुण समझने की और ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। व्यवसायिक और उद्यमशीलता की प्रकृति, ये हमने देखा ही है कि सिलाई से रिलेटेड अपना उद्योग शुरू कर लेते हैं, व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और किसी को होटल मैनेजमेंट की साइड जाना है तो अपना होटल खोल लेते हैं, उसको मैनेज करके अच्छे से रखते हैं, अच्छे से सारा कुछ चलाते हैं। अगर आहार विज्ञान से रिलेटेड अगर हम देखें तो हम हॉस्पिटल जैसे में हम डाइटिशियन बन सकते हैं, डाइट प्लान कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा रोज़गार हमें मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पहला हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रकृति, साइंटिफिक नेचर कैसा है इसका। तो गृह विज्ञान केवल घरेलू कामकाज नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, ठीक है। जैसे कि हम देखें पोषण आहार विज्ञान, तो भोजन के पोषक तत्वों, शरीर में उनके रासायनिक कार्यों और बीमारियों में आहार के वैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है। बीमारियों में जो हम आहार लेंगे उसका वैज्ञानिक प्रभाव, कि उसका मतलब साइंटिफिकली हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कैसे हमारा उपचार होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। दूसरा आता है वस्त्र विज्ञान, ठीक है। तो रेशों की रासायनिक संरचना, कपड़ों की मजबूती और उनकी रासायनिक परिसज्जा का परीक्षण शामिल है। इसमें वस्त्र विज्ञान भी आता है। तो रेशों की रासायनिक संरचना, रेशे कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे तंतु से फैब्रिक तक जाया जाता है, ठीक है। कैसे हमारे पास तंतु आते हैं, फिर उसका रेशा मतलब एक धागा बनता है, धागे से कैसे वस्त्र बनता है, और वस्त्र यानी कि पहले कपड़ा बनता है और उस कपड़े से फिर गारमेंट्स बनते हैं, ये उस पर फिर पहनने योग्य बनाने के लिए उन पर परिसज्जाएँ की जाती है। तो ऐसी चीज़ें इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है बाल विकास। तो ये बाल विकास में कैसे, कि बच्चों की शारीरिक व मानसिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान का विकास का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। तो ये बताया गया है कि कैसे एक गृह वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक प्रकृति है, ठीक है। फिर आता है कलात्मक प्रकृति, ठीक है। कलात्मक प्रकृति में ये जीवन को सुंदर, व्यवस्थित और आनंदमय बनाने की एक कला सिखाता है, ठीक है। कि अपने जीवन को सुंदर, व्यवस्थित, आनंदमय बनाने की कला सिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आंतरिक सज्जा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं।
आंतरिक सज्जा घर के स्थान का सही उपयोग, रंग संयोजना, फर्नीचर की व्यवस्था, कलात्मक उपयोग होता है। जैसे कि एक कला ही है कि घर के स्थान का सही उपयोग, यानी कि ऐसे नहीं होता कि गाँव में ऐसे खुले-खुले से घर होते हैं, ऐसे मैदान पड़ा रहता है। और यही अगर शहरों में अगर हम एक फ्लैट की बात करें, वो छोटे से फ्लैट में बहुत ही अच्छे से सुंदर ढंग से एक साइड थोड़ा छोटा-सा बाथरूम वो बना दिया, इधर की साइड बेडरूम बना दिया, एक साइड किचन बना दी, वो अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं, ठीक है। फिर रंग संयोजना, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं परिधान डिज़ाइनिंग, ठीक है। परिधान डिज़ाइनिंग कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, फैशन और वस्त्रों को आकर्षक बनाने में रचनात्मकता शामिल होती है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे कपड़े से सिलाई की जाती है, कैसे उस पर कढ़ाई की जाती है, कैसे फैशन और वस्त्रों को आकर्षक बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। फिर आता है भोजन की प्रस्तुति, ठीक है। भोजन की प्रस्तुति इसी में आती है, गृह विज्ञान में हम सीखते हैं। तो पौष्टिक भोजन बनाना और परोसने की कला, इसमें बहुत सारे जैसे एला कर्टे और ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये विधियां कि कैसे हम ब्लू कार्टे, एल और वो यू शेप, ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं अलग अलग जो हम भोजन को परोसने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बनाने की बहुत सारी विधियां, हम जैसे उबालना माइक्रोवेव से, और कैसे गैस पे कुछ चीज़ें बनाई जाती है, कैसे कुछ चीज़ें तेल में बनाई जाती है, कुछ सूखी बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं हम। फिर आता है व्यवहारिक और जीवनोन्मुख, ठीक है। तो इसमें आएगा कि गृह विज्ञान की प्रकृति पूरी तरह से व्यवहारिक है। तो इसमें हम व्यवहारिक चीज़ें ही पढ़ते हैं कि जो हमारे भोजन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो व्यवहारिक हैं हमारे लिए। वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, और गृह निर्माण से अगर रिलेटेड हम पढ़ते हैं, और गृह वित्तीय योजना के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारी आय और व्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, गृह विज्ञान में आती है। तो ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे जीवन जीने की कला आती है हमें, ये सारी चीज़ें। तो जो सिद्धांत प्रयोगशाला या किताबों में सीखे जाते हैं, कि जो सिद्धांत जो नियम हम सीखते हैं किताबों में जो सीखते हैं, उन्हें सीधे दैनिक जीवन में लागू किया जाता है। तो होम साइंस में क्या है कि हम जो किताबों में जो नियम, जो सिद्धांत, प्रयोगशाला में जो चीज़ें सीखते हैं, वो हम अब हमारे दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसे बजट बनाना, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु की देखभाल, तो क्या है ये हमारे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वही तो है, ठीक है। फिर आता है हमारा अंतर विषय क्षेत्र, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो गृह विज्ञान कोई अकेला विषय नहीं है, गृह विज्ञान एक अकेला विषय नहीं है, बल्कि यह कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, रसायन व जीव विज्ञान आदि का एक सुंदर मिश्रण है, कि बहुत अच्छे से इसको व्यवस्थित करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं। इसमें मनोविज्ञान आता है, रसायन विज्ञान भी आता है, समाजशास्त्र, जैसे समाज की बातें हम पढ़ते हैं, परिवार की बातें हम पढ़ते हैं कि कैसे परिवार को एकजुट होकर रहना चाहिए, सहमति से रहना चाहिए, आपसी मेल जोल। अर्थशास्त्र पढ़ते हैं हम, बजट बनाना, उपभोक्ता, कैसे हमें हमारे उपलब्ध संसाधन जो हमारे पास है उसी का यूज़ करके हम अच्छा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान यानी कि बच्चे की हम जो है उसका मनोविज्ञान है, जो उसका मानसिक लेवल है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत सारे विषयों का ये एक सुंदर सा मिश्रण है, ठीक है। ये विषय खुद को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य विषयों की सहायता लेता है। यही सारी चीज़ें बस उनके सिद्धांतों विज्ञान का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का कैसे उपयोग करता है, जैसे भोजन के पोषक तत्व, खाद्य संरक्षण और कपड़ों से दाग धब्बे छुड़ाने के रसायन, ठीक है। जीव विज्ञान जैसे शारीरिक कार्य प्रणाली, संक्रामक बीमारियां, स्वच्छता, बैक्टीरिया का अध्ययन, ये सारी चीज़ें का हम अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान का हम कैसे अध्ययन करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि घरेलू उपकरण का सही और सुरक्षित उपयोग, ठीक है। फिर आएगा अर्थशास्त्र, तो जैसे पारिवारिक बजट, पैसों की बचत आदि चीज़ें इसमें आती है। मनोविज्ञान जैसे बच्चों का विकास, बच्चों का व्यवहार, पारिवारिक तालमेल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे समाजशास्त्र, तो पारिवारिक संरचना यानी कि एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, ये संरचना हो गई। सामाजिक रीति रिवाज, जैसे जो भी हमारे समाज में हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ते हैं। विवाह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे विवाह के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या विधियाँ होती हैं उनमें, कहाँ की क्या मुख्य रीति रिवाज हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और समाज में जो भी समस्याएं आती हैं, जो बाल विवाह से रिलेटेड और बाल श्रमिक होते हैं, ये सारी समस्याएं भी समाज के बारे में, इनके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। फिर फिर आता है कला और संचार, तो ललित कला और डिज़ाइन, गृह साज सज्जा एवं संयोजन और कपड़ों की फैशन डिज़ाइनिंग इसमें आती है।
फिर आता है संचार विज्ञान। तो संचार विज्ञान में जैसे स्वास्थ्य, पोषण और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता और ग्रामीणों तक पहुंचाना। जैसे कि गृहिणी पढ़ेंगी तो वो अपनी फैमिली को बताएंगी, फैमिली वाले थोड़े बाहर पड़ोस में बताएंगे, पड़ोस वाले फिर गांव में बताएंगे, ऐसे गांव गांव करके पूरे समाज में फैलेगी। जो खाने की मतलब व्यवस्थाएं या जो भी हमारे लिए योजनाएं चल रही हैं, जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो जो चीज़ें चल रही है, और जो कुप्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए जो जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो संचार में आगे संचार होता है बातों का, हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है व्यवसायिक और उद्यमिता, यानी कि व्यवसाय ही होता है उद्यमिता, अपना एक रोजगार चलाना, एक व्यवसाय चलाना। तो ठीक है। फिर आता है आधुनिक समय में गृह विज्ञान रोजगार के अपार अवसर प्रदान करता है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले जब होम साइंस आया था तब बस ये एक भ्रांति चली हुई थी कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, और ये सिर्फ घर के बारे में और खाना बनाने के बारे में, कपड़े धोने के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। ये भ्रांतियाँ थी लेकिन आधुनिक समय में, लेकिन वर्तमान में अब क्या है, अब अगर हमने होम साइंस से अपनी डिग्री वगैरह प्राप्त की है तो हम अपना रोज़गार ढूंढ सकते हैं। हम अपने कोई रोज़गार ढूंढ के अपने लिए अपना जो है अपना खर्चा चला सकते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे आज की महिलाएं जो होम साइंस करती हैं वो अपना कोई भी पार्लर खोल लेती हैं, अगर सिलाई कढ़ाई अच्छे से आती है तो वो अपना एक बुटीक खोल लेती हैं, अगर उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो वो होटल मैनेजमेंट करके वैसे अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसे बहुत सिलाई कढ़ाई ऐसे मतलब करके एक नया ही प्रोडक्ट अगर उसने कुछ लॉन्च किया है, कुछ नया ही फैशन का बनाया है, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकती है। अगर उन्हें नॉलेज है इतनी, वो इतनी काबिल हैं कि वो डिज़ाइनिंग कर सकती है, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग की ओर जा सकती हैं। और अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड अगर उन्होंने जो क्षेत्र होते हैं, उन्होंने आहार विज्ञान वाले क्षेत्र में अगर मास्टर डिग्री की है तो वो अपना आहार से रिलेटेड डाइटिशियन बन सकते हैं, वो डाइट प्लान करके लोगों को दे सकते हैं, जिससे अच्छा खासा उसे रोज़गार मिलेगा, है ना। तो वो अपना रोज़गार मिलता रहेगा तो महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी, उनका भी सम्मान बढ़ता है, और जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो जैसे इस विषय को पढ़ने के बाद छात्र खुद का व्यवसाय जैसे बेकरी, केयर सेंटर, डाइटिशियन, फैशन डिज़ाइनर कर सकते हैं। हॉस्पिटल में डाइटिशियन, होटलों में कैटरिंग मैनेजर, टेक्सटाइल में काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने पढ़ा अब वो गृह विज्ञान क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो हम किस चीज़ पर लेके आएँ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।